भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च के लिए तैयार। पीएम मोदी कल दिखाएंगे हरी झंडी। जींद सोनीपत रूट पर दौड़ेगी देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन। जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन पर भी पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 125 करोड़ में हुआ पुनर्विकास। संत रविदास एक्सप्रेस को भी दिखाएंगे हरी झंडी। चंडीगढ़ में 5,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात देंगे पीएम मोदी। पीजीआई-एमईआर में एडवांस्ड मदर एंड चाइल्ड सेंटर, न्यूरोसाइंस सेंटर समेत कई विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास। गांधीनगर में आज अमित शाह की बड़ी बैठक। सूत्रों के मुताबिक विधानसभा चुनाव की तैयारी पर होगी चर्चा। संगठन के पदाधिकारी भी होंगे मीटिंग में शामिल। बैठक में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी और प्रदेश अध्यक्ष समेत अन्य पदाधिकारी रहेंगे मौजूद। 2 महीने में गृह मंत्री की दूसरी बड़ी बैठक। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने स्पीयर्स कोर का दौरा कर ऑपरेशनल तैयारियों और सुरक्षा हालात की समीक्षा की। उन्होंने जवानों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहने का संदेश दिया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश पर हमला। बोले, राम भक्तों पर गोली चलाने वालों को श्री राम पर बोलने का अधिकार नहीं। कृष्ण जन्मभूमि मुद्दे के बीच मौलाना के श्री कृष्ण संबंधी बयान पर मचा बवाल। वायरल वीडियो को लेकर विरोध प्रदर्शन, कार्रवाई की मांग तेज। बहादुरगुड़ा में बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के विरोध में किसानों का प्रदर्शन जारी। 5वें दिन बीआरएस का समर्थन और किसानों ने जमीन नहीं छोड़ने का किया ऐलान। अमेरिका के यूटा में भारतीय नागरिक की चाकू मारकर हत्या। सैन फ्रांसिस्को स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने जताया दुख। हर संभव कॉन्सुलर सहायता का भरोसा। लगातार 5वें दिन भी जारी ईरान पर अमेरिका के हमले। कई शहरों में धमाके की खबर। ट्रंप ने भी फिर से ईरान को चेताया। ईरान को लेकर ट्रंप ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि डेडलाइन देना उन्हें पसंद नहीं है, ईरान को ठीक से व्यवहार करना होगा। ट्रंप का रक्षा उत्पादन पर जोर। बोले, ज्यादा खर्च नहीं, उत्पादन में चाहिए तेजी। ईरान को लेकर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, राष्ट्रपति ट्रंप का मकसद अनिश्चितकालीन सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि तय उद्देश्यों को हासिल करना। वेंस ने कहा, अमेरिका चाहता है कि ईरान परमाणु हथियार ना बनाए और तेल गैस की आपूर्ति निर्बाध बनी रहे। यूएस सेंटकॉम ने बताया कि ईरान पर दूसरे चरण की सैन्य कार्रवाई शुरू हुई। कुवैत के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ईरानी हमले में कुवैत के अहम ठिकानों को निशाना बनाया गया। जानमाल का बड़ा नुकसान टला। कुवैत का बड़ा दावा, 4 क्रूज मिसाइल और 21 ड्रोन किए गए इंटरसेप्ट। ईरान के चाबार और बंदर अब्बास में धमाकों से दहशत। कई विस्फोटों की खबर सुनी गई। बहरीन में बजे सायरन। गृह मंत्रालय ने जारी किया अलर्ट। क्षेत्रीय तनाव के बीच बढ़ी सतर्कता। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा, अमेरिकी हमलों में अब तक 35 लोगों की मौत जबकि 300 से ज्यादा लोग घायल। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मृतकों में 2 महिलाएं और 1 नाबालिग भी शामिल। दक्षिणी ईरान के सिरिक इलाके के पास अमेरिकी प्रोजेक्टाइल्स गिरे। ईरानी सरकारी मीडिया का है दावा। अरब सागर में अमेरिकी कार्रवाई। ईरान जा रहे तेल टैंकर को रोका। सेंटकॉम ने मिसाइल हमले से जहाज को किया निष्क्रिय। सेंटकॉम के मुताबिक जहाज ने चेतावनी के बावजूद अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी का उल्लंघन करने की कोशिश की। इस्लामाबाद रावलपिंडी में आटे का गहराया संकट। गेहूं की सप्लाई रुकने से 45 फ्लोर मिलों का स्टॉक खत्म होने के कगार पर। पाकिस्तान फ्लावर मिल्स जो हैं उसकी एसोसिएशन ने चेतावनी दे दी है कि सप्लाई बहाल नहीं हुई तो रावलपिंडी की मिलें भी होंगी बंद। इस्लामाबाद में खाद्य संकट गहराने का है खतरा। ब्रिटेन के पीटर्सबरो में हिंदू मंदिर वाले परिसर को मस्जिद बनाने के मामले में आज अहम सुनवाई। सिटी काउंसिल के फैसले के खिलाफ दायर की गई है याचिका। सुनवाई के दौरान भारी संख्या में हिंदू समुदाय के लोगों ने रॉयल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस के बाहर और अंदर मौजूद रहने की संभावना। अलर्ट पर प्रशासन। यूएस में फ्लोरिडा के पेंसाकोला के बीच पर एयर शो वीक की शुरुआत के दौरान
यूएस नेवी के ब्लू एंजल्स का खतरनाक स्टंट, बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान भरने की जांच शुरू। मेसी के जादुई खेल से लगातार दूसरी बार फीफा वर्ल्ड के फाइनल में डिफेंडिंग अर्जेंटीना दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। 55वें मिनट में एंथनी गॉर्डन ने गोल कर इंग्लैंड को दिलाई थी बढ़त। आखिरी 7 मिनट में अर्जेंटीना ने 2 गोल कर इंग्लैंड का तोड़ा सपना। अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा फीफा वर्ल्ड का फाइनल। 19 जुलाई को न्यू जर्सी स्टेडियम में खिताबी मुकाबला। कार्डिफ में आज इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज का दूसरा मैच। आज जीते तो भारत जीत जाएगा सीरीज। वनडे वर्ल्ड कप 2027 के फॉर्मेट में आईसीसी ने किए ऐतिहासिक बदलाव। इस नए नियमों के तहत नॉकआउट से पहले खेले जाएंगे सुपर सीरीज और सुपर 7 राउंड। टूर्नामेंट के शुरुआती मैच को और ज्यादा रोमांचक और चुनौतीपूर्ण बनाना है इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य, ताकि शुरुआती दौर को हल्के में ना ले सके कोई भी टीम। बदला जा सकता है टीम मुंबई इंडियंस का कप्तान। दरअसल मौजूदा कप्तान हार्दिक पांड्या की टीम से विदाई के साथ तिलक वर्मा या जसप्रीत बुमराह को मिल सकती है कप्तानी। अगले हफ्ते रिव्यू मीटिंग में फैसला। अगले साल से पूरी तरह से बदल जाएगा दुनिया के सबसे बड़े शतरंज टूर्नामेंट फिडे वर्ल्ड कप का फॉर्मेट। अब शुरुआत से नॉकआउट मैच की जगह सभी खिलाड़ी स्विस लीग खेलेंगे। उसके बाद सिर्फ टॉप 16 खिलाड़ी नॉकआउट में पहुंचेंगे। ओडिशा के पुरी में विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा भव्य रूप से जारी। पावन रथ यात्रा को लेकर देश भर में श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। पुरी में शाम 4 बजे शुरू होगी रथ यात्रा। सुबह से जारी विधि विधान। जगन्नाथ मंदिर में सुबह सुबह उतारी गई भगवान जगन्नाथ की मंगला आरती। पूजा के बाद पारंपरिक रस्मों का भी शुभारंभ। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जोरदार उत्साह। बारिश के बीच देश के कोने कोने से पुरी पहुंचे हैं भक्त। पुरी में रथ यात्रा को लेकर कलाकारों की अनोखी प्रस्तुति। ओडिशा की सांस्कृतिक विरासत की दिखी झलक। पुरी में रथ यात्रा को लेकर बच्चों में भी जबरदस्त उत्साह। बाल कलाकारों ने प्रस्तुत किए नृत्य। पुरी में रथ यात्रा समारोह में वृंदावन के कलाकारों का दिखा अनोखा अंदाज। कृष्ण के भेष में किया नृत्य। पुरी में रथ उत्सव के दौरान केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शंकराचार्य से की मुलाकात। शंकराचार्य का लिया आशीर्वाद। अहमदाबाद में आज मनाया जा रहा है 149वां जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव। सुबह 4 बजे जगन्नाथ मंदिर में मंगला आरती में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह। अहमदाबाद के जमालपुर में 400 साल पुराने जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा का शुभारंभ। मुख्यमंत्री पटेल ने सोने की झाड़ू से रथों के रास्ते की सफाई करने की रस्म निभाई। नेपाल में बारिश के बाद उफनाई पहाड़ी नदियां। 22 गांव का टूटा संपर्क। नेपाल में बारिश के चलते मुजफ्फरपुर की बागमती नदी में उफान। तेज बहाव से कटी सड़क। प्रशासन अलर्ट मोड पर। हर साल बागमती नदी में उफान के कारण मुजफ्फरपुर के कटरा प्रखंड में आती है भीषण बाढ़। गांव और स्कूलों में पानी भर जाने से जनजीवन अस्त व्यस्त। मथुरा में बढ़ने लगा यमुना का जलस्तर। वृंदावन में 3 फीट बढ़ा यमुना का पानी। विशाखापट्टनम के बीच पर लहरों में बहे तेलंगाना से आए 5 पर्यटक। मरीन पुलिस ने बचाया सुरक्षित। असम के लखीमपुर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। कई इलाके पानी में डूबे। सिक्किम के गैंगटॉक में भारी बारिश। जोरदार बारिश की वजह से भूस्खलन के अलर्ट के बीच प्रशासन सतर्क। कोलकाता में भारी बारिश से तापमान में गिरावट के साथ मौसम हुआ सुहावना, लेकिन थमी ट्रैफिक की रफ्तार। हरिद्वार में भी जमकर हो रही है बारिश। तापमान में काफी ठंडक आई। वहीं लखीसराय में बारिश और बिजली का कहर जारी। अलग अलग गांव में 2 किसानों की बिजली गिरने की वजह से मौत हुई, 1 घायल। मसूरी में तेज रफ्तार कार ने युवक को मारी टक्कर। सीसीटीवी हुआ वायरल। गाजियाबाद की क्रॉसिंग्स रिपब्लिक की हाई राइज सोसाइटी की लिफ्ट में 2 पूर्व एओए पदाधिकारी भिड़े। सीसीटीवी वायरल। लखनऊ में कई दुकानों में लगी भीषण आग। दूर तक उठा धुआं और उसका गुबार। राजस्थान के सवाई माधोपुर में सरकारी स्कूल में शिक्षिका के 500 रुपए गुम होने पर छात्राओं की निर्वस्त्र कर तलाशी ली गई। घटना के विरोध में परिजनों ने स्कूल में जमकर हंगामा किया। कर्नाटक के धारवाड़ में एक डॉक्टर की हत्या के आरोप में पत्नी को गिरफ्तार किया गया। डॉक्टर का 8 साल का बेटा भी खून से लथपथ मिला।
बिहार के मुंगेर में ईंट भट्टे पर सो रहे गार्ड की सिर में 2 गोली मारकर हत्या कर दी गई। बेटी के अपहरण का केस वापस नहीं लेने पर अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। गाजियाबाद में कलयुगी बेटे की खतरनाक करतूत, जमीनी विवाद को लेकर पिता की गोलियों से भूनकर हत्या की आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। राजस्थान के अजमेर की आना सागर झील में तबाही, हजारों मछलियों की मौत से हड़कंप। वैशाली पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पटना एसटीएफ की सूचना पर छापेमारी कर 25,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। पटना के दानापुर में कई होटल में पुलिस ने की छापेमारी, देह व्यापार के बड़े नेटवर्क का भांडाफोड़ किया। कई युवतियां और युवक को पुलिस ने किया डिटेन। बिहार के लखीसराय में दर्दनाक हादसा, वज्रपात से अलग अलग गांव में 2 किसान की मौत हुई, 1 घायल। राजस्थान के धौलपुर में चुनावी रंजिश को लेकर 2 चचेरे भाइयों पर बदमाशों ने किया जानलेवा हमला, इलाज के दौरान एक की मौत हुई, पुलिस ने शुरू की छापेमारी। कोटा में सड़क किनारे बढ़ते अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम बड़ी कार्रवाई, सड़क और फुटपाथ पर किए गए अवैध कब्जों को हटाया गया, सामान भी किए गए जब्त। तो वहीं मेरठ में दिव्यांग युवक से अमानवीय बर्ताव का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। 2 आरोपी गिरफ्तार, बदमाशों ने काम दिलाने का झांसा देकर किया प्रताड़ित। वाराणसी में जीएसटी की डिप्टी कमिश्नर 50,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार हुई, विजिलेंस टीम ने पकड़ा। राजस्थान के कोटपुतली में बाघ के रेस्क्यू के दौरान जमकर बवाल मचा, क्रोशित ग्रामीणों ने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया, जमकर हंगामा किया, पत्थरबाजी के साथ गाड़ियों में तोड़फोड़। मध्य प्रदेश के छतरपुर में केन बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित किसानों और आदिवासी का आंदोलन जारी, विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष भी शामिल हुए। पीड़ित लोगों ने समस्या सुनाते हुए कई आवेदन भी सौंपे और साथ ही इस दौरान आंदोलनकारियों ने पुलिस प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में भीषण सड़क हादसा, टायर फटने की वजह से घर में घुसा ट्रक, सो रहे 3 लोगों की कुचलकर मौत। मौके पर पहुंची पुलिस की क्रेन ने मदद की और ट्रक को निकलवाया और कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू की। गुरुग्राम में किंगडम ऑफ ड्रीम्स में लगी विकराल आग, धुएं का गुबार देख इलाके में बजा हड़कंप। महाराष्ट्र के बीड़ में चलती स्कॉर्पियो कार से निकला धुआं और मिनटों में जोरदार धमाके के बाद लगी आग, गाड़ी पूरी तरह से जलकर हुई खाक। मुंबई के कोस्टल रोड टनल में चलती कार में लगी भीषण आग, मौजूदा वाहन चालकों में मची अफरा तफरी, डर की वजह से गाड़ियां छोड़ भागने लगे लोग। पुणे के केतन अग्रवाल हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई, सिया गोयल के पिता की मार्केट यार्ड स्थित दुकान एफडीए ने सील की, 4,000 किलो खाद्य सामग्री जब्त। दुकान शिफ्ट करने के बाद नए पते का फूड लाइसेंस नहीं लिया गया था, एफडीए ने नियमों के उल्लंघन पर व्यापार बंद कराया। खाद्य सामग्री की गुणवत्ता पर भी उठे सवाल, एफडीए ने कई प्रोडक्ट्स के सैंपल जांच के लिए लैब भी भेजे, रिपोर्ट के बाद होगी आगे की कार्रवाई। पुणे रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल हत्याकांड की जांच राजस्थान पहुंची क्राइम ब्रांच टीम ने, आरोपियों के पुराने कनेक्शन खंगाले।